बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज़ IT एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपके खिदमत में हाजिर है। उर्दू डॉक्यूमेंटेशन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने उर्दू की टाइपिंग के लिए कौन सा कीबोर्ड इस्तेमाल करें। देखिए, मैंने एक वीडियो बनाई थी अपने उर्दू डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से लेसन 1.3। इसमें बताया था कि उर्दू लैंग्वेज, कीबोर्ड और फ़ॉन्ट्स को किस तरह से अपने कंप्यूटर के अंदर आप इंस्टॉल कर सकते हैं और किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। उर्दू फ़ॉन्ट्स का, कीबोर्ड्स का और उर्दू लैंग्वेज का जो सेटअप है वो तमाम का तमाम मैंने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया था। आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके इस वीडियो के अंदर तरीका बताया हुआ इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर के अंदर उर्दू को इनेबल कर सकते हैं। अक्सर दोस्त पूछ रहे थे कि हमें तो अरबी भी टाइप करना पड़ती है, तो क्या उर्दू कीबोर्ड के अंदर ही हम अरबी को लिख सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं, या उर्दू के कीबोर्ड को हम अरबी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से दोस्तों के बहुत से सवाल थे, इसी मकसद के लिए मैंने ये वीडियो बना दी मैंने, ताकि उनको आसानी हो जाए। इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। देखें, उर्दू के लिए हम जो कीबोर्ड रेकमेंड करते हैं और जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड है। जैसे कि आपको इस तस्वीर के अंदर नज़र आ रहा है। इस तस्वीर के अंदर आपको दो कीबोर्ड्स नज़र आ रहे हैं। एक ऊपर वाला है, ये फोनेटिक कीबोर्ड है, और एक नीचे वाला ये अरबिक कीबोर्ड है। इन दोनों के अंदर आपको फ़र्क बताना है और ये बताना है कि कौन सा कीबोर्ड आप इस्तेमाल करें। तो देखें, हम जो रेकमेंड करते हैं, आप चाहे उर्दू का काम करें चाहे अरबी का काम करें, आपको जो रेकमेंड किया जाता है वो किया जाता है कि उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड इस्तेमाल करें। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा यह है कि वो तमाम के तमाम अल्फ़ाबेट्स जो कि उर्दू और इंग्लिश में जिनकी साउंड सेम है, उनको इन्होंने कोशिश की है कि उसके ऊपर सेम अल्फ़ाबेट्स के ऊपर सेम अल्फ़ाबेट्स को ही रखें उर्दू के। मिसाल के तौर पर अगर आप ए की बात करते हैं, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, तो ए के ऊपर इन्होंने अलिफ़ रखा है और अलिफ़ मद आ रखा है। तो ये मिलता जुलता है, इसको याद करना आसान है, क्योंकि जब आप उर्दू की टाइपिंग सीखना चाहते हैं तो ये जो लोग उर्दू करते हैं वो उनको इंग्लिश की लाजमी याद होती है, क्योंकि इसके बगैर आप इसको कर नहीं सकते। तो जो भी लोग उर्दू या अरबिक सीखते हैं, अक्सरियत यही करती है कि पहले इंग्लिश सीखती है, इंग्लिश टाइपिंग सीखती है, उसके बाद उर्दू सीखती है। तो अगर आपने इंग्लिश टाइपिंग सीखी हुई है तो आपको बहुत ही आसानी होगी। इसी तरह अगर आप एस के ऊपर जाते हैं तो देखें, एस के ऊपर सीन है और स्वाद है, साउंड मिलते जुलते हैं, याद रखना आसान है। एफ़ के ऊपर फ़ा है, इसी तरह गाफ के ऊपर गाइन है, जी के ऊपर गाइन है और गाफ है। इसी तरह लाम के ऊपर एल रखा हुआ है, इसी तरह से के ऊपर खा है और के है। ये ऐसे और आर के ऊपर रा है, अड़ा है। तो ये ऐसे अल्फाज हैं जिनको याद रखना आसान है। अगर आपने इंग्लिश की टाइपिंग आपको आती है, इंग्लिश की आपको वर्ड्स याद हैं, तो आप उर्दू को आराम के साथ कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इस फोनेटिक की बोर्ड के अंदर ही आप अच्छी खासी अरबी लिख सकते हैं, और अरबी के वो तमाम कवायद व ज़वाबित जो कि आपको अरबी लिखते वक्त ज़रूरी होते हैं, आराब वगैरह, वो तमाम के तमाम इस फोनेटिक कीबोर्ड के अंदर मौजूद हैं। ये कैसे हैं इसकी मैं आपको डिटेल अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा। फ़िलहाल मैं आपको जो रेकमेंड बता रहा हूँ कि आप कौन सा कीबोर्ड इस्तेमाल करें, बस वो इस वीडियो के अंदर वो बताना बेहतर है, बताने की कोशिश करूँगा। दूसरा, जब आप अरबी का कीबोर्ड देखते हैं तो अरबी के कीबोर्ड के अंदर आपको देखें, ए के ऊपर शीन मिलता है, डी के ऊपर नून मिलता है, एफ़ के ऊपर बा मिलता है, लाम के ऊपर जी के ऊपर लाम मिलता है। तो इसी तरह के ऊपर नून मिलता है, एल के ऊपर मीम मिलता है। तो ये ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जो कि बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट हैं। तो आप अगर अरबी का कीबोर्ड इस्तेमाल करेंगे तो एक नए यूज़र के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा इसके अल्फ़ाबेट्स को याद रखना। जबकि अगर आपने फोनेटिक कीबोर्ड यूज़ करेंगे तो आपको आसानी होती है, क्योंकि आप अगर इंग्लिश की टाइपिंग पहले से जानते हैं तो उर्दू की जस्ट थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आप जान जाएंगे, आप उसको याद कर लेंगे, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि अरबी का कीबोर्ड थोड़ा सा मुश्किल है और उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी इसको याद रखने के लिए। तो हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप जो है उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड को इस्तेमाल करें, और इसके अंदर वो तमाम के तमाम सहूलतें हैं जो कि आप अरबी के अंदर इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो आप उर्दू के फोनेटिक कीबोर्ड को अरबी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उर्दू के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा कि आप इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।